सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अम्मा हाँ चाय। हाँ लाओ बेटा। सोनिया बेटा, ये फ्रिज में केक और मिठाई रखी है, कहाँ से आई? वो ममानी जाने भिजवाया। दानिया खैर से घर वापस आ गई है ना, इसी खुशी में। आपका बहुत पूछ रही थी, आपको सलाम भी भेजा है। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो तुम्हें। देखने जाऊंगी मैं उसे। अब तबीयत तो ठीक है ना? इंशाल्लाह हम सब जाएंगे अम्मा। जाने से पहले आपकी बात भी करवा दूंगी, ममानी जान से भी और दानिया से भी। हाँ भाई, क्यों नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बच्ची इतने बड़े हादसे से वापस आई है। ठीक कह रही हैं आप। अब खैर अरबाज नहीं आए अभी तक। अरबाज नहीं आया? अच्छा, वो मदरसे गया होगा मौलवी साहब से बात करने के लिए। बच्चों को ना लंच बॉक्सेस देना चाह रहा है वो। अच्छा, माशाल्लाह अरबाज ने ये तो बहुत अच्छा सोचा। इससे हमारे काम में बरकत भी आएगी। हाँ हाँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा करे सबके लिए। अच्छा ये बताओ कि मामू के यहाँ गई थी, कैसा रहा वहाँ पे? कैसा इस्तकबाल किया मीना बेगम ने तुम्हारा? अम्मा सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मुमानी जान की तो ऐसे जैसे काया ही पलट गई है। इतना चेंज। आपको पता है वो दरवाजे पे हमारे लिए फूल लेकर खड़ी थी, सोचे। अच्छा, मैं तो हैरानी हो गई। आज से पहले कभी मुमानी जान को ऐसा नहीं देखा। हाँ कह तो सही है। बिना बच्चे के अभी तक उठे नहीं, नाश्ता साथ नहीं करेंगे क्या? कब के उठ चुके हैं, बस आते ही होंगे। आप पापा अम्मी इधर हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो? तबीयत कैसी महसूस हो रही है? पहले से बहुत बेहतर फील कर रही हूँ मामू जान, और जब से अपने घर आई हूँ ना, अच्छा फील हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वली साहब, अब आप पे आ गई दोहरी जिम्मेदारी। 2 मुहाज खुल गए तुम्हारे लिए। अब देखना यह है कि दोनों मुहाजों को बैलेंस किस तरह करते हो तुम। अब कौन से 2 मुहाज? हाँ, एक मुहाज तो हो गया शौहर का, और दूसरा मुहाज वो हो गया बेटे का। अब देखना यह है कि दोनों मुहाजों में से कौन से मुहाज पे तुम्हें कामयाबी नसीब होती है और कौन से मुहाज पे तुम्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं मामू जान, ये हमारा घर है, कोई जंग का मैदान थोड़ी है। और जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत प्यारे रिश्ते हैं। मुझे वलीद पे पूरा भरोसा है कि वो इन रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, है ना वलीद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा, अब इस घर में किसी किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना अभी और ना कभी। क्योंकि हम एक घर में रहते हैं, मकान में नहीं। मकान और घर में बड़ा फर्क होता है बेटा। क्या बात है बेगम साहिबा, बहुत शदीद भूख लग रही है। बाकी गुफ्तगू जो है वो नाश्ते की मेज पे किए लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बहुत जल्दी है नाश्ते की भाई। आ जाओ। चलें, आ जाए। बेटा उठ गई हो तो मैं अंदर आ जाऊं? जी जी अब्बू आ जाए। क्या हुआ मेरी बेटी को? मुराद बता रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। जी अब्बू लग रहा है बुखार हो गया है। ओहो, थकावट हो गई होगी। बेटा जितने दिन दानिया अस्पताल में रही है तुम उसके साथ घन चक्कर बनी रही हो, ये सब तो नहीं था? पता नहीं अब्बू, लेकिन अजीब सी बात नहीं है। जब भाग दौड़ करनी थी, फिक्र थी, मसरूफियात थी, तब कुछ नहीं हुआ। और जैसी सब सही हो गया वैसी ही तबीयत खराब हो गई। बेटा ये इंसानी फितरत है। जब इंसान के सर पर पड़ती है तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात से टकरा जाता है, अपनी हिम्मत से बड़े बड़े काम कर जाता है, लेकिन जो ही अपने कंफर्ट जोन में आता है तो वो सारी थकावटें एक एक करके उस पर हावी हो जाती। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता होगा। अब तुम जल्दी से उठो, मैं अपनी बेटी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाता हूँ, बाप बेटी साथ मिलकर करेंगे। और जब तक क्लिनिक भी खुल जाएगा मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर चलूंगा। नहीं अब्बू, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। दिल अजीब सा हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मुंह भी कड़वा हो रहा है।
अरे बेटा, बुखार की हालत में वो खाली पेट पड़ी रहोगी तो यही सब कुछ होगा। मैं चाय बनने रखाया हूँ, उसके साथ कुछ हल्का सा खा लो। और हाँ, अंडा खाना बहुत जरूरी है, और वो मैं उबलने के लिए रखाया हूँ। ठीक है, चलो उठो बेटा, शाबाश। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? मेरी बेटी को बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इतना भी क्या बुखार हो गया? वैसे तो पूरे शहर में अकेली धंधनाती फिरती है ये, और यहाँ तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ गई इसे।